गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रतिदिन प्रवचन दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते। गौतम बुद्ध लोगों को काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से स्वयं को दूर रखकर नम्रता, सादगी और सरलता से जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। वह बड़े ध्यान पूर्वक बुद्ध के कहे हुए हर शब्दों को सुना करता और प्रवचन के समाप्त होने पर वह अपने घर को लौट जाता। लगभग 1 माह तक वह अनवरत भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वह अपने घर को नहीं गया। सबके चले जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, पूछो। तथागत, मैं 1 माह से रोज आपके उपदेश को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। आपकी कही हर बात मुझे याद है, किंतु मेरे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं सोचने लगा हूं कि क्या मुझ में कोई कमी है जो वे बातें मुझे प्रभावहीन लग रही हैं। तब बुद्ध ने पूछा, बंधु, तुम कहां रहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती यहां से कितनी दूर है? व्यक्ति ने उसकी दूरी बताई तो बुद्ध ने पूछा, तुम श्रावस्ती से यहां कैसे आते हो? कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से और कभी बैलगाड़ी से। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम बैठे बैठे श्रावस्ती पहुंच जाओगे? ये कैसे संभव है तथागत? यहां बैठे बैठे मैं श्रावस्ती कैसे पहुंच सकता हूं? वहां पहुंचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। यदि चलना ना हो तो वहां पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। तब बुद्ध कहते हैं, गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलना आवश्यक है। बिना चले हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन पर चलना पड़ता है। सुनने मात्र से वह हमारे जीवन को प्रभावशाली नहीं बना सकता। उसके अनुसरण के लिए हमें आचरण करना पड़ता है। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन को एक सकारात्मक परिवर्तन में देख सकोगे। अब व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को समझ लिया और उसने उसी समय यह निश्चय किया कि वह बुद्ध की बातों का अब अपने जीवन में अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और वह अपने जीवन को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दिन भर में हम अच्छी बुरी कितनी बातें सुनते हैं। कुछ बातों को हम सुनकर अनसुना कर देते हैं, कुछ बातों को कुछ समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर रहती हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। कुछ बातें यादों के रूप में हमारे चेतन में संरक्षित हो जाते हैं, किंतु वे बातें जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन पर हम चलना शुरू कर देते हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वे धीरे धीरे हमारी आदतों में ढल जाती हैं और अंततः वह हमारे स्वभाव में सम्मिलित होकर हमारे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अच्छी बातों को मात्र सुनना ही नहीं होगा, हमें उन सभी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करके उतारना भी होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह भी है कि जिन बातों पर हम चलने लगते हैं वही अंततः हमारे जीवन को चलाने लगती है। अतः अपने जीवन को श्रेयस्कर या श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी भी बात को जीवन में उतारने के पहले उसे हम अपनी बुद्धि से अपनी तराजू में तोल लें। इससे यह होगा कि वह हमारे जीवन को किस प्रकार शिखर तक ले जा सकता है, हम पता कर सकते हैं और इस प्रकार से हम हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान बुद्ध की ये छोटी सी प्रेरक कहानी जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पसंद आई होगी। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो तब तक के लिए जहां रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।